तारीख़ इंसानियत गवाह है कि अल्लाह ताला ने कभी भी हक को आसान रास्तों पर नहीं चलाया, बल्कि दीन हक हमेशा आजमाइशों, कुर्बानियों और सब्र के मराहिल से गुजर कर ही गालिब हुआ है। मक्का की सरजमीन पर जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक की सदा बुलंद की तो बातिल ने सबसे पहले ताकत, दौलत और समाजी दबाव के जरिए इस आवाज को खामोश करने की कोशिश की। लेकिन जब ये हरबे नाकाम हुए तो एक ऐसा जालिमाना मुहासिरा मुसल्लत किया गया जिसे तारीख शेब अबी तालिब के नाम से जानती है। शेब अबी तालिब वो दौर था जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अहले खाना और ईमान लाने वाले साहबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को मक्का के मुआशरे से काट दिया गया। न खरीदो फरोख्त की इजाजत थी, न मेल जोल की, हत्ता के भूख और फाके अहले ईमान के घरों तक पहुंच गए। बच्चे भूख से बिलबिलाते थे और पत्तों की आवाजें रात की खामोशी में सुनाई देती थी। मगर इन 3 बरसों की सख्त आजमाइश में एक चीज कमजोर न हो सकी और वो था दीन हक पर यकीन। ये मुहासिरा दरअसल जिस्मों का नहीं बल्कि ईमान का इम्तिहान था। मकसद ये था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन से दस्तबरदार हो जाएं, मगर यही वो मकाम था जहां ईमान में ज़बानी दावा नहीं रहा बल्कि कुर्बानी, सब्र, इस्तकामत की अमली तस्वीर बन गया। और फिर अल्लाह ताला का कानून हरकत में आया। जब जमीन पर वफादारी, सब्र और इस्तकामत की इंतहा हो गई तो आसमानों से इज्जत और कुर्ब का दरवाजा खोला गया। शेब के अंधेरों के बाद अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज जैसा अजीम शान सफर अता फरमाया। ये महज एक जिस्मानी सफर नहीं था बल्कि दीनी हक की सदाकत, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और अहले ईमान के लिए दायमी पैगाम था। मेराज हमें बताती है कि जो जमीन पर अल्लाह के दीन के लिए झुकने से इनकार करता है, अल्लाह उसे आसमानों तक बुलंद फरमा देता है। यही वो रात थी जब नमाज जैसा अजीम तोहफा अता हुआ ताकि अहले ईमान हर दिन रूहानी तौर पर मेराज से जुड़े रहें। ये इस बात का ऐलान था कि दीन हक का रिश्ता सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि आसमानों से जुड़ा हुआ है। शेब अबी तालिब और मेराज को अगर अलग अलग देखा जाए तो बात मुकम्मल नहीं होती। दर हकीकत ये एक ही सफर के 2 मरहले हैं। शेब कुर्बानी का नाम है और मेराज उस कुर्बानी का इनाम। शेब साबित कदमी है और मेराज नुसरत इलाही। अल्लाह ताला ने अमलन दिखा दिया कि दीन हक में इब्तला के बगैर रिफत नहीं और आजमाइश के बगैर कामयाबी नहीं। आज जब दीन हक को फिक्री महासिरों, मजहबी यलगार और मुआशरती दबाव का सामना है तो शेब मेराज हमें याद दिलाती है कि ये रास्ता नया नहीं। अहले ईमान पहले भी आजमाए गए, पहले भी तन्हा किए गए, मगर जब उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा तो अल्लाह की मदद जरूर आई। यही दीन हक का पैगाम है कि वक्ती शिकस्तें असल शिकस्त नहीं होती, असल शिकस्त यकीन का टूट जाना है। जो कौमें शेब के मराहिल में साबित कदम रहती हैं, अल्लाह उन्हें मेराज की बुलंदियों तक पहुंचा देता है। शेब अबी तालिब की सख्तियां हमें खड़े रहना सिखाती हैं और मेराज उम्मत मुस्लिमा को उरूज का दर्स सिखाती है। जमीन पर इस्तेकामत और आसमानों से नुसरत, यही दीन हक का अबदी असूल है और यही पैगाम आज भी जिंदा है, आज भी कायम है और कयामत तक कायम रहेगा।